जर्मनी की धरती से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। कहा, भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से नहीं डरेगा। भारत जानता है इससे कैसे निपटना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया, भारत और पाकिस्तान के बीच सारे मुद्दे द्विपक्षीय, किसी तीसरे देश का इसमें दखल मंजूर नहीं। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। जर्मनी ने नई सरकार बनने के बाद पहली बार बर्लिन पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात की। द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व पर्वत नेनई हरीश ने कहा, भारत दशकों से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद सह रहा है, लेकिन अब नहीं सहेगा। बीजेपी सांसद बैजंत पांडा के नेतृत्व में भारतीय सांसदों का डेलीगेशन रवाना। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया में रखेगा ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई में 9 सदस्यीय ऑल पार्टी डेलीगेशन आज गुआना के लिए रवाना। अमेरिका, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया का भी करेगा दौरा। शशि थरूर के साथ डेलीगेशन में शांभवी, डॉक्टर सरफराज अहमद, जीएम हरीश, बाल योगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, तेजस्वी सूर्या और मिलिंद देवड़ा शामिल। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दूसरे चरण में 4 ऑल पार्टी डेलीगेशंस को ब्रीफिंग दी। विदेश सचिव की ब्रीफिंग के बाद शशि थरूर ने कहा, दुनिया में जाकर भारत का संदेश देंगे। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा, पहलगाम और उसके बाद की घटना दुनिया को बतानी जरूरी। मॉस्को में भारतीय सांसदों के डेलीगेशन ने रूसी सांसदों से मुलाकात की, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन पर जानकारी दी। जापान में भी वहां के सांसदों से भारतीय सांसदों के एक डेलीगेशन की मुलाकात। जापानी सांसदों से मुलाकात के बाद बोले जेडीयू सांसद संजय झा, 4 दशक में भारत आतंकवाद का सामना कर रहा है, अब चुप नहीं बैठेगा। आनंद शर्मा की पाकिस्तान को दो टूक, कहा, पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ 25 से 30 मई तक 4 देशों का दौरा करेंगे। तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान जाएंगे। पीएम शाहबाज शरीफ भारत के खिलाफ जंग में साथ देने के लिए तुर्की और अजरबैजान का एहसान जताएंगे। पाकिस्तानी विमानों के लिए भारत ने बढ़ाया बैन। अब 23 जून तक पाकिस्तान के लिए बंद रहेगा भारत का एयर स्पेस। अगले हफ्ते रूस दौरे पर एनएसए अजीत डोभाल। सूत्रों के मुताबिक खबर, राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पुंछ का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से फिर पूछे 3 सवाल। कहा, किसी देश ने पाकिस्तान की निंदा क्यों नहीं की। राहुल गांधी ने पूछा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मध्यस्थता के लिए किसने कहा। भारत की विदेश नीति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। बीजेपी ने विपक्ष के रवैये को बताया गैर जिम्मेदाराना। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल अपरिपक्व और बचकाने बयान देते हैं। बीएसएफ के अलंकरण समारोह में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर देश की इच्छा शक्ति का परिणाम। गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की भूमिका को सराहा। कहा, जवानों ने बहुत शानदार काम किया। पाकिस्तान को लेकर सीएम योगी ने कहा, यह नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं है और अगर कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। शहजाद, तुफैल और हारून को रिमांड पर लेने की तैयारी में यूपी एटीएस। तीनों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने तीसरी बार माफी मांगी। कहा, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी और देशवासियों से मांगता हूं माफी। कोलकाता में बीएसएफ के जवान पूनम कुमार शॉ पहुंचे। लोगों की दुआ से पाकिस्तान के कब्जे से छूटकर वापस आया हूं, कहा। जम्मू कश्मीर दौरे पर टीएमसी नेताओं का डेलीगेशन। राजौरी में पाकिस्तानी फायरिंग से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ओडिशा के तालचेर में सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिया हिस्सा। पीएम मोदी आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। देश भर के सीएम और उपराज्यपाल बैठक में शामिल होंगे। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के रोड मैप पर विचार विमर्श होगा। नीति आयोग की बैठक में आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। मीडिया से बातचीत में खुद दी जानकारी। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, जल विवाद समेत राज्य से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाऊंगा। पीएम मोदी का 29 मई से 2 दिवसीय बिहार दौरा। बीजेपी दफ्तर में पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ ही पदाधिकारियों के साथ बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान। बोले, जनता बदलाव चाहती है। कोविड-19 की एक और लहर ने दी भारत में दस्तक। अब तक पूरे देश में कोविड के 312 मामले। दिल्ली में सामने आए कोविड-19 के 23 सक्रिय केस। दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी। कर्नाटक में कोविड-19 के 35 एक्टिव मामले। बंगलुरु में 32 केस मिले। मेहसाणा में मकान के काम के दौरान हादसा। अचानक बगल की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत। देवरिया में शेड लगाने के दौरान करंट लगने से 3 लोगों की मौत। हादसे में 5 लोग घायल। अमृतसर में पुलिस और 2 ड्रग तस्करों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 1 तस्कर जख्मी। वाराणसी के चौबेपुर में तेंदुए का आतंक हमला कर 3 लोगों को घायल किया। आईपीएल में आज दिल्ली और पंजाब की टक्कर। जयपुर में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 42 रनों से हराया। हैदराबाद ने 5वीं जीत दर्ज की। पोलैंड में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। जूलियन वेबर को गोल्ड मेडल मिला।